नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल को लेकर। वार्षिक राशिफल 2024 की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि एवं लग्नों के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है उनका आने वाला वर्ष 2024, इस विषय में चर्चा करने को जा रहे हैं। इस वार्षिक राशिफल को आप अपनी चंद्र राशि या लग्न के आधार पर देख सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे होते हैं वही आपकी चंद्र राशि या जन्म राशि के नाम से जानी जाती है, और आपकी जन्म कुंडली जिस भी राशि से प्रारंभ होती है वो आपका लग्न होता है। यदि आप अपने लग्न एवं राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके पहले भी मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो राशिफल होता है वो ग्रहों के गोचर पर निर्भर करता है। गोचर यानी कि वर्तमान समय में आकाश में ग्रहों की प्लेसमेंट, और गोचर मौसम की तरह होता है। यानी कि यदि आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी है, महादशा, अंतरदशा एवं प्रत्यंतर दशा अच्छी चल रही हैं, तो आपको गोचर का श्रेष्ठ परिणाम देखने में मिलता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं, आपका समय जन्म कुंडली के आधार पर ठीक नहीं चल रहा है, तो आपको गोचर का बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम देखने में नहीं मिलता। आप अपनी जन्म कुंडली को यदि प्रॉपरली अध्ययन कराना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपकी जन्म कुंडली में महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं अच्छी चल रही हैं, आपका समय आपकी जन्म कुंडली की दशाओं के हिसाब से अच्छा चल रहा है, तो इस गोचर काल में या इस राशिफल में मैं जो चीज़ें अच्छी बता रहा हूं वो बढ़ चढ़ करके आपके साथ में अच्छी होंगी, शुभ प्रभाव देने वाली होंगी। और जो मैं चीज़ें बुरी बता रहा हूं वो बुरी चीज़ों के प्रभाव में काफ़ी हद तक कमी आपको देखने में मिलेगी। और यदि आपकी जन्म कुंडली की दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं या जन्म कुंडली की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के हिसाब से आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, तो जो मैं शुभ प्रभाव इस गोचर, इस राशिफल में बताने जा रहा हूं आपके लग्न एवं राशि के आधार पर, उनके शुभ प्रभावों में कमी आएगी। और जो मैं बुरे प्रभाव बताने जा रहा हूं वो बुरे प्रभाव आपको बढ़ चढ़ करके देखने में मिलेंगे। साथ ही साथ इस राशिफल के कार्यक्रम में अंत में किस तरह के उपाय उनको करना चाहिए जिससे जो परेशानियां हैं उसको कम किया जा सके और जो शुभ प्रभाव है उनमें वृद्धि की जा सके, उसकी भी चर्चा हम अंत में करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ में अंत तक जुड़े रहिए। यदि आप इस चैनल को देखते हैं और इस चैनल पर आने वाले कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ में शेयर करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि, यानी मेष लग्न अथवा मेष राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है वर्ष 2024। तो मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो जनवरी 2024 से लेकर के मई 2024 तक देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि पर ही संचरण करने वाले हैं, और मई 2024 के बाद में देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे। अब मई 2024 तक आपकी कुंडली में गुरु का संचरण आपकी राशि पर, आपके लग्न पर होने जा रहा है। भाग्यपति बने हुए गुरु जाकर के लग्न में बैठेंगे तो आपकी धर्म कर्म में रुचि को बढ़ाने वाले होंगे, आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही साथ भाग्येश का लग्न से संबंध बनाना ये धार्मिक यात्राओं को भी प्रदर्शित करता है। यदि आप धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो वो धार्मिक यात्रा में आपके लिए ये देवगुरु बृहस्पति सहयोगी होंगे। लग्न में देवगुरु बृहस्पति बैठ करके अपनी 5वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे और अपनी 9वीं दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। देवगुरु बृहस्पति की पंचम भाव पर जो दृष्टि पड़ेगी वो मित्र दृष्टि होगी, और पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने के चलते संतान के साथ में यदि आपके मतभेद थे तो उसमें कमी देखने में मिलेगी। संतान की शिक्षा में यदि कोई बाधा उत्पन्न हो रही थी तो उसमें कमी आएगी। प्रेम संबंध में यदि कुछ परेशानियां आपके साथ में थी तो उसमें आपको कमी देखने में मिलेगी। वो दंपत्ति जिनको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा था या आईवीएफ के तरफ वो आगे जाना चाहते थे, तो ये समय उनके लिए फेवरेबल है। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने के चलते वो युवा या वो युवक, वो युवतियां जिनका विवाह नहीं हो रहा था, जनवरी से लेकर के मई मंथ तक आपकी कुंडली, आपके गोचर कुंडली के हिसाब से आपके विवाह के योग बन रहे हैं। आपको विवाह का प्रयास करना चाहिए। वो जातक जिनके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां थी, देवगुरु बृहस्पति की
सप्तम भाव पर दृष्टि उस परेशानी को भी काफी हद तक कम करने का प्रयास करेगी। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लग्न से बैठ करके नवम भाव पर देखेंगे वो, जो कि उनका खुद ही का घर है, तो सद कार्य में आपका धन व्यय हो सकता है क्योंकि वो 12वें के स्वामी होकर के भी लग्न में है। धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है, किसी नई चीज को जानने का आप प्रयास कर सकते हैं, ये इस समय पर होने वाला है। मई 2024 के बाद में देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपके द्वितीय भाव में जाएंगे, तो भाग्यपति बने हुए गुरु जब धन भाव में संचरण करेंगे तो ये धन संचयन को प्रदर्शित करते हैं। अगर आप धन संचित करना चाहते हैं तो आपका धन संचित हो सकता है। यदि कुटुंबी जनों के बीच में कोई मतभेद थे तो गुरु का राशि परिवर्तन मई 2024 के बाद में आपके लिए बेनिफिशियल होगा। गुरु की दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ेगी, जिसके चलते पेट जन्य रोग हो सकते हैं, परंतु वो लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर होने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने के चलते गुप्त चीजें जो होती हैं उनकी तरफ रिसर्च करना या गुप्त साधना इत्यादि जो होती, तंत्र मंत्र के प्रति आपकी रुचि, ज्योतिष इत्यादि के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है, या आप किसी गूढ़ विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, या उन गूढ़ विषयों की जानकारी प्राप्त करने के विचार आपके मन में उत्पन्न हो सकते हैं। गुरु की 9वीं दृष्टि फिर आपकी जन्म कुंडली के, आपकी गोचर कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी, जिसके चलते कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करके नौकरी लेने के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आई है तो मैं आपको कुछ मंथ बता देता हूँ। जिस मंथ में यदि आप प्रयासरत हैं, जो लोग प्रमोशन के लिए प्रयासरत हैं, वो जो सरकारी नौकरी में जाने के लिए प्रयासरत हैं, वो ये समय उनके लिए कुछ फेवरेबल होने वाले हैं। जैसे मिड जनवरी से लेकर मिड मार्च तक का समय फेवरेबल है, मिड अप्रैल से लेकर के मिड मई तक का, और मिड अगस्त से लेकर के देखा जाए तो मिड अक्टूबर तक का समय आप लोगों के लिए सरकारी नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल होने वाला है। ये चर्चा हुई देवगुरु बृहस्पति की। इसके बाद हम आते हैं राहु और केतु पर। तो पूरे वर्ष 2024 में राहु और केतु क्रमशः मीन राशि एवं कन्या राशि में संचरण करने वाले हैं। मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों के लिए जो राहु का गोचर होगा वो जन्म कुंडली के 12वें भाव में होगा। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों की माने तो राहु का गोचर 12वें भाव में होना अच्छा नहीं माना जाता। ये नाना प्रकार की परेशानियां देता है। गलत जगह पर आपके धन का व्यय हो सकता है आपकी वाहन के क्षतिग्रस्त होने की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से आपका धन उसमें व्यय हो, नाना प्रकार की बीमारियों में आपका जो धन है वो व्यय हो सकता है। 12वें भाव का राहु कारागार योग बना देता है, जो कि कोर्ट कचहरी की स्थिति, लीगल मैटर्स जातक के जीवन काल में उत्पन्न करता है। अतः आपको कोर्ट कचहरी के मैटर्स से बचना चाहिए, गैर कानूनी कार्यों को करने से बचिए। और कोई व्यक्ति यदि परेशानी में है या फिर उसका कोई लीगल मैटर फंसा हुआ है तो उससे आप दूरी बना करके रखें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सभी तरह के कानूनों को फॉलो करिए, वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि 12वें का राहु कोर्ट कचहरी की स्थिति और कोर्ट कचहरी, पुलिस थाने इत्यादि पर धन का व्यय करा देता है। 12वें के राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जिससे आपके घर का माहौल कलहपूर्ण हो सकता है, मित्रों से धोखा मिल सकता है, साथ ही साथ माता की सेहत में परेशानी हो सकती है। राहु की दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ने के चलते वहाँ केतु ऑलरेडी बैठे हुए होंगे, ये आपको भ्रामक रोग देगा, नाना प्रकार के रोग देगा, और चतुर्थ भाव भी प्रभावित हो रहा है, जिसके चलते आपको रोज कुछ ना कुछ बीमारी अपने अंदर महसूस हो सकती है, जिसको डॉक्टर्स कहेंगे कि सब कुछ ठीक है। एक समय ऐसा भी आएगा कि आपके घर वाले भी कहने लग जाएंगे कि तुम्हारा तो रोज का है, तुमको कोई परेशानी नहीं, बस तुम्हारे मन की बनाई हुई, परंतु वो परेशानी होगी, वो पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि केतु की वजह से वहां पे भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। और अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने के चलते वैसे तो ये धन प्रदायक होते हैं, परंतु धन के व्यय की स्थिति तो वहाँ ऑलरेडी बन रही है। जानवरों से, जो सींग वाले जानवर होते हैं, उनसे भी आपको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां राहु और केतु का गोचर आपको दे सकता है। दशम भाव पर केतु की दृष्टि पड़ना कुछ मामलों में ठीक है, बट कुछ मामलों में ये भी परेशानी का कारण बनेगा। पिता के साथ में संबंधों को खराब ये करा सकता है। अब इसके बाद में जो राहु और केतु के गोचर काल को अगर हम देखें पूरे वर्ष, जो कि 12वें भाव में और छठे भाव में होने जा रहा है, इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा आपको देखने में नहीं मिलता। बस हाँ, वो जातक जो सदा के लिए विदेश में बसना चाहते हैं या फॉरेन में जाने के लिए प्रयासरत थे, तो इस समय पर उनका ये काम बन सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं शनिदेव की। शनि जो है आपके लिए, आप मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों के लिए कर्मेश और लाभेश होते हैं, तो इनका बहुत ज्यादा प्रभाव आपको देखने में मिलेगा। पूरे वर्ष 2024 में शनि कुंभ राशि में आपकी जन्म कुंडली के लाभ भाव में संचरण करने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि शनि जिस भाव में बैठता उस भाव की वृद्धि करता है, और वैसे भी यो भाव स्वामी दृष्टो युक्तो वा तस्य भावस्य वृद्धि ही। तो शनि 11वें भाव में स्वराशि के होकर के बैठे हुए हैं, तो वो आपके लाभ के रास्तों को बढ़ाने वाले होंगे, धनागमन के रास्ते आपके जीवन काल में बनेंगे। संभव है कि येन केन प्रकारेण करके ही आप धन अर्जित करें, परंतु 2024 वर्ष में शनिदेव की कृपा से आप काफी अच्छा धन अर्जित करने वाले हैं।
शनि की दृष्टि लाभ भाव में बैठ करके आपके लग्न पर जाएगी। तो शनि की दृष्टि यदि लग्न पर हो तो प्रत्येक कार्यों में विलंब उत्पन्न होता है। तो 2024 में आपके साथ में हो सकता है कि आपके सोचे हुए कार्यों में डिले उत्पन्न हो। 12वें भाव में राहु जो बैठे हैं वो बनते बनते आपको काम को बिगाड़ें, परंतु आपको अपने काम के प्रति लगे रहना है, क्योंकि गुरु आपको बहुत हद तक सहयोग दे रहे हैं। भाग्यपति बने हुए गुरु लग्न में गोचर करने के चलते आपको आपके भाग्य का साथ तो एटलीस्ट दिला ही रहे हैं। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जिसके चलते संतान के साथ में कुछ हद तक मतभेद हो सकते हैं, परंतु ये आपको ज्यादा देखने में तब मिलेंगे जब मई 2024 के बाद में गुरु राशि परिवर्तन कर लेंगे। पॉसिबिलिटी है कि संतान के शिक्षा को लेकर के आपको परेशानियां हो, या संतान की शिक्षा की वजह से आपको चिंता हो सकती है, या संतान को आपको अपने से दूर भेजना पड़ सकता है, हो सकता है हॉस्टल, या आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं तो वो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने घर से आपके दूर जा सकते हैं। इस बात की पॉसिबिलिटी है। संतान को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली मई तक। मई के बाद में जब गुरु का परिवर्तन हो जाएगा तब थोड़ा संतान को लेकर के आपको चिंता महसूस हो सकती है। प्रेम संबंधों में यदि देखा जाए तो शनि की दृष्टि से बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं है, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि पड़ रही, परंतु मई मंथ के बाद में प्रेम संबंधों में थोड़ा स्पेस दीजिएगा, अपने प्रेमी की भावनाओं को समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक है पंचम भाव पर पड़ने के चलते प्रेम संबंधों में परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ 11वें भाव में बैठे हुए शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, जिसके चलते ये आयु वृद्धि तो कर ही रही है, क्योंकि राहु और केतु दुर्घटना की संभावनाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, परंतु अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि आयु वृद्धि कर रही है। और अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के चलते अकस्मात रूप से आपको धन का लाभ भी मिल सकता है। अब देखिए, मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों के लिए वर्तमान समय में पूरे वर्ष 2024 में न शनि की ढैया है, न पनौती है, न साढ़े साती है, परंतु राहु और केतु का गोचर ठीक नहीं है, जिसके लिए आपको कुछ उपायों को करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो आपको नित्य प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। सूर्य भगवान की अत्यधिक आराधना करिए। बुधवार के बुधवार गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करिए और संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करिए। नित्य अपने घर के पूजन स्थल पर बैठ करके ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का एक माला आपको जाप करना चाहिए। और शुक्रवार के दिन देवी जी के मंदिर में, दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के नीले रंग का पुष्प अर्पित करने से भी राहु केतु जन्य जो भी परेशानियां हैं उसमें काफी हद तक कमी आपको देखने में मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है उनका वर्ष 2024, इसका एक सूक्ष्म राशिफल। आशा करता हूं कि इस राशिफल के कार्यक्रम से आप सभी संतुष्ट होंगे। आज के इस कार्यक्रम से इतना ही रखते हैं। उसके भी पहले यदि आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है और इस वीडियो से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।